हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एडिक्शन। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं जीरो टू हीरो सीरीज स्टैटिस्टिक्स के बारे में। स्टैटिस्टिक्स का हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि ये क्या होता है, ठीक है, डेटा कैसे लिया जाता है, कलेक्शन ऑफ डेटा क्या होता है, फिर उसके बाद उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वगैरह के बारे में हम पढ़ेंगे। ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसके बाद पार्ट 2 में इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज मैं आपको सिर्फ थ्योरेटिकल बेसिक बताऊंगी क्या क्या कैसे कैसे होता है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके बेस्ड क्वेश्चंस करवाऊंगी। उसके बाद थर्ड पार्ट, 3 पार्ट्स में इस वीडियो को मैं इस पूरे टॉपिक को मैंने डिवाइड करा है। थर्ड पार्ट में हम मीन, मीडियन और मोड देखेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं, डेटा क्या होता है, डेटा हैंडलिंग क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ग्राफ किस किस टाइप के होते हैं। मेनली अगर आपने ये सारे ग्राफ पढ़ लिए तो ये आपके अप्रोक्सीमेट 9-10th क्लास तक के सारे ग्राफ कवर कर लेगा, ठीक है। इसमें एक मैं लिखना भूल गई हूँ, लाइन ग्राफ, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। एक और होता है लाइन ग्राफ। ये आपके पूरे 10th क्लास तक के सारे ग्राफ इसमें कवर हो जाएंगे। उसके बाद जो हम पार्ट 2 देखेंगे, ये सारे ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चंस के ग्राफ बनते कैसे हैं, ठीक है, वो सब हम पार्ट 2 में देखेंगे। और पार्ट 3 में हम मीन, मीडियन और मोड देखने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसको हम। सो स्टूडेंट, सबसे पहले बात आती है कि डेटा हैंडलिंग क्या होता है या स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। डेटा हैंडलिंग और स्टैटिस्टिक्स बात एक ही है, ठीक है। इसको जानने के लिए हमें पहले जानना जरूरी है कि डेटा क्या होता है। डेटा की डेफिनेशन आपको यहाँ लिखे दिख रही होगी। डेटा इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन एनी फॉर्म सच एज नंबर्स, टेक्स्ट एक्सेट्रा। यानी कि आपको जो मेन लाइन याद रखना है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। डेटा क्या है? इंफॉर्मेशन का कलेक्शन। किसी भी चीज की हो सकती है वो, ये और किसी भी फॉर्म में हो सकती है। वो नंबर के फॉर्म में हो सकती है, वो टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकती है, वो पिक्चर्स के फॉर्म में हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि पिछले 4 दिनों के टेम्परेचर का डेटा, तो क्या होगा देखिए। मंडे को कितने डिग्री था, ठीक है, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को और थर्सडे को। यहाँ पे मैंने क्या करा, ये कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है, किस दिन कितने टेम्परेचर था, ये इंफॉर्मेशन है एक, और इसका कलेक्शन क्या हो गया, डेटा हो गया। तो ये आपका डेटा है। ये नंबर्स में भी हो सकता है, टेक्स्ट में भी हो सकता है, इमेजेस में भी हो सकता है, ठीक है। सो अब डेटा हैंडलिंग क्या होता है? डेटा हैंडलिंग या स्टैटिस्टिक्स में बता चुकी हूँ, बात एक ही है। डेटा हैंडलिंग मीन्स आपके पास जो डेटा है उसे या इंफॉर्मेशन है उसे आप कैसे हैंडल करेंगे। हैंडल मतलब उसको आप कैसे अपने पास रिकॉर्ड करेंगे या कैसे उसे प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। प्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। हो सकता है आपको ग्राफ से रिप्रेजेंट करना हो सकता है आपको मीन, मीडियन, मोड निकालना हो उसका। ग्राफ में भी बहुत सारे टाइप के ग्राफ होते हैं, ठीक है। तो डेटा हैंडलिंग इज कलेक्टिंग अ सेट ऑफ डेटा एंड प्रेजेंटिंग इट इन डिफरेंट फॉर्म्स। यानी किसी डेटा को कलेक्ट करना और उसको अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट करना, जिस भी फॉर्म में वो सुइटेबल हो या जिस भी फॉर्म में आपसे प्रेजेंट करने को कहा गया हो, उसे डेटा हैंडलिंग कहते हैं। डेटा हैंडलिंग इज कलेक्टिंग अ सेट ऑफ डेटा एंड रिप्रेजेंटिंग इन डिफरेंट फॉर्म्स। ओके, अब किस किस फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसमें सबसे पहला आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सो जब भी हम डेटा की बात करते हैं तो डेटा ना आप 2 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो इस तरह से टेबल में लिखकर, है ना, या फिर ग्राफ के फॉर्म में। लाइक आपने कई बार ऐसा देखा होगा ना, इस तरह के ग्राफ्स दिए रहते हैं बेटर रिप्रेजेंटेशन के लिए। इससे क्या होता है, सारी चीजों का सवाल ना बहुत आसानी से मिल जाता है जब डेटा ज्यादा होता है, ठीक है। हम क्या देख सकते हैं कि हाईएस्ट, मान लीजिए किसी की परफॉर्मेंस की बात आ गई, तो हाईएस्ट परफॉर्मेंस किसकी है, जो बार सबसे ज्यादा लंबा है। लोएस्ट परफॉर्मेंस किसकी है, जो बार सबसे ज्यादा छोटा है। आपको एक एक चीज देखने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। इसी तरह से जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे वही टेम्परेचर वाला एग्जाम्पल लिया है मैंने, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का। इसको मैं इस तरह से ग्राफ में रिप्रेजेंट करके भी दिखा सकती हूँ, या फिर इस तरह से एक चार्ट बना के पाई चार्ट के टाइप में भी इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, या फिर इस तरह से एक लाइन के फॉर्म में भी कि ऐसा गया है, इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। तो ये सारे क्या है, ये सारे ग्राफ है। मतलब डेटा को पिक्चर या विजुअल्स की मदद से प्रेजेंट करने को ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। डेफिनेशन की बात करें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज टू show the data that you have collected in form of visuals or
पिक्चर्स। टाइप्स ऑफ ग्राफ्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला आता है बार ग्राफ। बार ग्राफ इसको हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें आप देखेंगे इस तरह से ना लंबे लंबे ग्राफ बार टाइप होते हैं। ठीक है, बनाते कैसे हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज हम सिर्फ ये देखेंगे कि ये क्या होता है और आप इसको रीड कैसे करते हैं। ठीक है, ऐसे से बार्स होंगे, इसको हम बार ग्राफ कहते हैं। इसमें एक तरफ आपके यहाँ कुछ भी चीज आ जाएगी, लाइक डेज आ जाएंगे। जैसे अगर टेम्परेचर वाला होता तो यहाँ पे डेज होते। यहाँ पे मैंने क्या करा है, सब्जेक्ट्स लिए हैं। एक स्टूडेंट है, उसके इंग्लिश, हिंदी, मैथ, सीवीएस के सब्जेक्ट्स हैं ये, और यहाँ पे मार्क्स लिखे हुए हैं कि उसके 50 में से कितने कितने मार्क्स आए। ठीक है, तो बार ग्राफ में आपसे पूछा जाए तो सबसे हाईएस्ट मार्क्स किस सब्जेक्ट में, तो जिसका सबसे बड़ा बार है, सबसे बड़ा बार का जा रहा है मैथ्स, यानी उसके हाईएस्ट मार्क मैथ्स में कितने हैं आप यहाँ से देख सकते हैं 40। सबसे कम मार्क्स किस में है, तो देखिए सबसे छोटा ग्राफ हिंदी, कहाँ जा रहा है 10 और 20 के बीच में। 10 और 20 के बीच में क्या होता है 15, यानी इसके हिंदी में 15 मार्क्स है। ठीक है, ये कह दिया जाए आपसे कि ईवीएस के मार्क्स ढूंढ के बताइए कितने हैं, तो ईवीएस के मार्क्स हम यहाँ से चेक करेंगे तो कितना आ रहा है 30 से थोड़ा सा कम आ रहा है ना, 30 से थोड़ा सा कम आ रहा है ना, एक दो लाइन कम। तो आपके जो ग्राफ पेपर होता है ना उसमें छोटी छोटी लाइंस होती हैं, तो आप उससे काउंट कर सकते हैं। 30 से थोड़ा सा कम कितना होगा 28। तो इस तरह से आपका बार ग्राफ जो है वो बनता है। एक तरफ आपकी कोई भी नंबरिंग वाली चीजें आ जाती हैं और एक तरफ सारी टेक्स्ट वाली या कुछ भी ऐसी चीजें आ जाती हैं, और उसको आपको बनाना होता है। या कई बार इस तरह से ग्राफ बना दे दिया होता है और नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं। ठीक है, बार ग्राफ भी दो टाइप का होता है, एक होता है सिंगल बार ग्राफ जो यहाँ पे आपको बना हुआ दिख रहा है, एक होता है डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ कैसा होगा, सेम होगा सब कुछ यही, बस फर्क क्या होगा, जैसे मान लीजिए 2 सेमेस्टर के, अभी एक सेमेस्टर के मार्क्स थे 2 सेमेस्टर के दे दिए। मान लीजिए इंग्लिश में फर्स्ट सेमेस्टर में 30 थे, सेकंड में 40 थे, तो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर, सेकंड में 40 थे ऐसे। फिर दो एक और आएंगे, फर्स्ट का सेकंड का, ये हिंदी के लिए। ठीक है, हिंदी में भी 2 बार्स आएंगे एक साथ चिपके चिपके। ठीक है, फिर ऐसे ही मैथ्स के लिए होगा, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर मैथ्स। ठीक है, इसमें भी ना 2 ग्राफ चलेंगे। ठीक है, आपको दिख रहा है, इसको हम कहेंगे डबल बार ग्राफ। क्यों, क्योंकि इसमें 2 ग्राफ चिपके हुए। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये 2 चिपके हुए, फिर ये छूटा हुआ एक, फिर ये 2 चिपके हुए, फिर ये एक छूटा हुआ है, फिर ये 2 चिपके हुए, इसलिए इसको हम कहते हैं डबल बार ग्राफ। ठीक है, डबल बार ग्राफ में दो इंफॉर्मेशन एक साथ एक ही ग्राफ पे शो होती है। देखिए फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर दोनों शो हो रहे हैं ना, फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर एक ही ग्राफ पे, और सिंगल ग्राफ में एक ही चीज की इंफॉर्मेशन शो होती है। ठीक है, अब आता है लाइन ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे मैंने गलती से लाइन ग्राफ की जगह कॉलम ग्राफ लिख दिया था, आप कंफ्यूज मत होइएगा, बार ग्राफ और कॉलम ग्राफ एक ही होता है। ठीक है, लाइन ग्राफ पढ़ेंगे अब हम। लाइन ग्राफ क्या होता है कि आपने कई बार क्रिकेट मैचेस में देखा होगा ना, यहाँ पे ग्राफ में इस तरह की एक लाइन से डिपिक्ट करते हैं चीजें, है ना, क्रिकेट मैच वगैरह में देखा होगा आपने, उसी को हम लाइन ग्राफ कहते हैं। ठीक है, ये बनता कैसे है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टेम्परेचर वाला एग्जाम्पल लूँ, ठीक है, ये हो गया 0, यहाँ पे आ गया मंडे, ये हो गया ट्यूसडे, ये हो गया वेडनेसडे, ये हो गया थर्सडे, ये हो गया फ्राइडे, ये हो गया सैटरडे। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर ले लेते हैं 25, 26, 27, 28, 29 और 30। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ तक ले लिया। मंडे को था मान लो 27 डिग्री, तो यहाँ पे पॉइंट कर दिया। ट्यूसडे को 26 डिग्री, यहाँ पॉइंट कर दिया। वेडनेसडे को 28 डिग्री, यहाँ पॉइंट करा। थर्सडे को 30 डिग्री, यहाँ पॉइंट करा। फ्राइडे को 29, यहाँ पॉइंट करा। सैटरडे को वापस 27 हो गया, यहाँ पॉइंट करा। देन इन सारे पॉइंट्स को हमने जोड़ दिया। दिस इज नॉन एज लाइन ग्राफ। ठीक है, इसको बनाने का प्रॉपर तरीका हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से देखेंगे। यहाँ पे मैंने बस एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दिया। यहाँ पर आप पढ़ेंगे कैसे, जैसे आपसे कहा जाए किस दिन सबसे ज्यादा टेम्परेचर था, टेम्परेचर हाईएस्ट था, तो हम देखेंगे पीक कहाँ पे, सबसे ज्यादा ऊपर कहाँ जा रहा है 30 पे, तो यानी 30 कहाँ पर है, थर्सडे को। थर्सडे को सबसे ज्यादा टेम्परेचर था। उसके बाद अगर हम कहें कि सबसे कम टेम्परेचर किस दिन था, सबसे नीचे किस दिन दिख रहा है, ट्यूसडे को, तो ट्यूसडे को सबसे कम टेम्परेचर था। या पर्टिकुलर किसी डेज का टेम्परेचर पूछे तो आप वो भी
बता सकते हैं। थर्ड आता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम हम कहाँ यूज करते हैं? हिस्टोग्राम हम उस तरह के डेटा में यूज करते हैं जो डेटा ना कंटिन्यूअस हो। कंटिन्यूअस मतलब जहाँ पे एक लाइन खत्म हो रही है वहीं से दूसरी स्टार्ट हो गई। 60 से 65, 65 से 70, फिर 70 से 75, 75 से 80, मतलब जहाँ पे ये खत्म हो रहा है वहीं से नेक्स्ट शुरू हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हमें कंटिन्यूअस ना ऐसे नंबर्स लिखना पड़ते हैं, हम अलग अलग बार नहीं दे सकते उनको। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जीरो के बाद अगर यहाँ गैप छूट रहा है तो गैप को इस तरह से दिखाते हैं। ठीक है, कि लंबा गैप है, फिर उसके बाद 60, 65 ये सब लाइन से है। अब देखिए 60 से 65 2 है, तो अभी हम 2 पे पॉइंट करेंगे, अभी हम पूरा लाइन नहीं खींचेंगे। ठीक है, या यहाँ इतनी लाइन खींच दीजिए बस। 65 से 73 है, तो 65 को हम 3 तक ले जाते हैं। ठीक है, फिर 70 से 75 5 है, तो यहाँ पे हम अभी यहाँ तक ले जाते हैं। 75 से 82 है, 80 से 85, सॉरी 75 से 80, सॉरी कहीं गड़बड़ हो गई। 60 से 65 2 था, 65 से 70 3 था। ठीक है, ये रहा 3। 70 से 75 5 था, 75 से 80 2 था, अच्छा 80 से 85 1। ठीक है ठीक है ठीक है, हमने ये सारी लाइन ड्रॉ कर ली। अब इसको अपने आगे वाले से जोड़ते जाइए। अब जैसे यहाँ पे लाइन छोटी पड़ गई तो मैं इसको बढ़ा दूंगी। 2 वाली ध्यान रखिएगा और ये 1 वाली। ठीक है, इस तरह से हम इसको जोड़ के सारे चिपके हुए जो बार्स होते हैं इसको हम हिस्टोग्राम कहते हैं। रीड करने का तरीका वैसे ही है जैसे हम बार ग्राफ को रीड करते थे। जो हाईएस्ट बार जा रहा है वो सबसे ज्यादा है, जो लोएस्ट दिख रहा है वो सबसे कम है। नेक्स्ट आता है पिक्टोग्राफ, मतलब जब हम पिक्चर्स की मदद से हमारे डेटा को दिखाएंगे। ठीक है, तो पिक्टोग्राफ कैसे बनता है देखिए। एक तरफ मान लीजिए आपका आ गया यहाँ पे डेज, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया आपका इंफॉर्मेशन। यहाँ पे काय की है, बॉल्स की है, तो मैंने यहाँ लिख दिया बॉल्स। ठीक है, डेज क्या है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। इस तरह का क्वेश्चन आपको हमेशा दिया रहेगा। ठीक है, पिक्टोग्राफ में हम क्या करेंगे, मंडे को जैसे 10 बॉल्स किसी की सेल हुई, बॉल्स का डेटा दिया है यहाँ पे कि किस दिन कितनी बॉल्स बिकी। मंडे को मान लीजिए 10 बिकी, तो हम एक बॉल से शो कर रहे हैं। यहाँ पे हम शो भी करते हैं कि 1 पिक्चर इज इक्वल टू 10 बॉल्स। तो एक पिक्चर का मतलब 10 बॉल। ट्यूसडे को 3 बना देंगे हम, 10 20 30। वेडनेसडे को 10 20, थर्सडे को अब 25 है, तो देखिए 10 20 और 5 के लिए हम आधी बॉल बनाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया 25। इसको हम कहते हैं पिक्टोग्राफ, मतलब पिक्चर की मदद से हमारे डेटा की रिप्रेजेंटेशन करना। बॉल्स थी तो मैंने बॉल्स बना दी। कई बार पेन होता है, पेंसिल होता है, कार्स का यूज करते हैं, स्टार्स का यूज करते हैं, सर्कल्स, आप जो चाहें उस मटेरियल का उस शेप का यूज कर सकते हैं। तो अब बात आती है पाई चार्ट की। पाई चार्ट कुछ इस तरह का दिखता है, आपने देखा होगा सर्कल के शेप का। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सॉरी, यहाँ पे आपको परसेंटेज दे दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है जैसे कुछ लोगों में 25% लोग इंग्लिश बोलते हैं, 35% लोग हिंदी बोलते हैं, 20% तमिल बोलते हैं और 20% मराठी बोलते हैं। एक ऑफिस का डेटा दिया है मान लीजिए ये, तो उसको आप पाई चार्ट में इस तरह से करते हैं। इसको बनाते कैसे हैं ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम। इसको रीड कैसे करना है, अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि टोटल 100 पीपल से, ठीक है, 100 लोगों का ऑफिस है, उसमें 25%, तो सबसे ज्यादा कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं लोग, तो आप सीधे से बता सकते हैं हिंदी। सबसे कम, तो सबसे कम 2 हैं, तमिल और मराठी, दोनों ही 20% है, जो कि बराबर है। ठीक है, अब बात आती है कितने लोग हिंदी बोलते हैं या कितने लोग इंग्लिश बोलते हैं। तो ये आप कैसे निकालेंगे, जितना भी टोटल है उसका जितना भी परसेंट दिया है, यानी अगर आपको इंग्लिश निकालना है, इंग्लिश कितने लोग बोलते हैं, यानी 25% ऑफ 100, परसेंट का हो जाता है अपॉन 100, ऑफ की जगह आता है मल्टीप्लाई, और ये वाला 100, यानी 25 लोग इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से बाकी सारे भी निकाल सकते हैं आप। इसके बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे जिसमें हम एक्चुअल में क्वेश्चन करेंगे, इस तरह से सारा निकाल के देखेंगे डेटा, सारे आंसर्स देंगे। जो भी आपके
स्टार्टिंग फ्रॉम 5th 6th 7th 8th 9th 10th क्लास तक जितने भी क्वेश्चन हैं हर टाइप के हम क्वेश्चंस देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा एंड आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।